दोस्तों, आचार्य प्रशांत बन चुके हैं भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर। भारत में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले व्यक्ति हैं आचार्य प्रशांत। उनने सबको पीछे छोड़ दिया। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, भुवन मान, यहाँ तक कि मिस्टर इंडियन हैकर, सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कोई भी इनके मुकाबले में भारत देश में नहीं है। ये होती है सच की ताकत। कहते हैं कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो अब आचार्य प्रशांत को देखने के बाद हम कैसे कह दें कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। देख लिया आपने सच की ताकत, तो लोगों ने उनकी सच बोलने की इस कला को इतना पसंद किया कि आज वो भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। हमने पहली बार जब आज से 3 साल पहले आचार्य प्रशांत जी की चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो उनकी चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो जब उनकी चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उस समय संदीप माहेश्वरी के 25 मिलियन सब्सक्राइबर थे और कैरी मिनाटी के करीब 35 मिलियन सब्सक्राइबर थे। आशीष चंचलानी के भी ऐसे ही 25-30 मिलियन सब्सक्राइबर थे और मिस्टर इंडियन हैकर के 20 मिलियन सब्सक्राइबर थे। मतलब अब देखो कहाँ 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर था, 30 मिलियन सब्सक्राइबर था, 35 मिलियन सब्सक्राइबर था। उस समय आचार्य प्रशांत के केवल 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे जब हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया था। आज की डेट में उन्होंने केवल सत्य की ताकत पे, केवल सच बोलने की ताकत पे, और सच बोलने के बिल्कुल जो उनका तरीका है वो इतना बेमिसाल है कि बिल्कुल सच को वैसा ही कह देते हैं जैसा वो है। बिल्कुल सीधा सीधा सच बोलते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। और सच को समझाने का जो उनका तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और उनकी सच बोलने की इसी ताकत की वजह से आज वो पूरे देश के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए हैं और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले भारतीय गुरु बन गए हैं। आज की डेट में वो भारत में तो ठीक ही ठीक है, भारत के बाहर भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सालों बाद पूरी दुनिया आचार्य प्रशांत को सुनेगी और वो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। क्योंकि उन्होंने सच से डरे नहीं हैं, वो सच का सामना किया है। लोग डर जाते हैं सच बोलने से कि भैया सच बोल देंगे तो कहीं रिश्ते ना टूट जाएं, कहीं गलत ना हो जाए। सच बोलने से आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। सच बोलने से कहते हैं कि भाई का रिश्ता टूट जाएगा, माता पिता का रिश्ता टूट जाएगा, दोस्तों का रिश्ता टूट जाएगा सच बोलने से। और वही डर आचार्य प्रशांत जी ने अपने अंदर से ख़त्म किया और जो लोग उनसे जुड़े उनका डर ख़त्म किया। तो उनके अंदर ऐसा कोई डर नहीं है कि हम सच बोलेंगे तो हमारा रिश्ता टूटेगा या हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो सच को उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया, बिना डरे हुए, बिना झिझके। तो सच बोलने की उनकी ताकत जो इतनी अच्छी थी, और उन्होंने खुद तो अपने अंदर वो ताकत पैदा की कि वो सच बोल रहे हैं। अपने जो भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उन्होंने सबके सामने सच बोला, पूरी दुनिया के सामने सच बोला। और उन्होंने अपने साथ साथ जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके अंदर भी सच बोलने की ताकत पैदा की है। तो आज जो लोग उनसे जो इंसान जुड़ा हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत मजबूत है, वो भी मन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, है ना। तो केवल उनसे जुड़ना और उनके साथ रहना, उनको देखना, उनको सुनना, केवल इतने से ही इंसान में बहुत मानसिक ताकत आ जाती है। और आज की डेट में केवल आप इतना जान लो कि कहते हैं ना कि बड़ी समस्या है हमारे जीवन में, ये दुख है, कहीं कोई दुख है। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कुछ भी हो, कैसी भी मानसिक समस्या हो, मानसिक समस्या की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। शारीरिक क्षति अगर किसी को हो गई है तो उसको तो देखिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शारीरिक क्षति किसी प्रकार की। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मानसिक जो है कि व्याधि है, मानसिक रूप से पीड़ित है, परेशान है, कोई ज़िंदगी में उसको हल समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है आज के समय में कि आचार्य प्रशांत को सुना जाए। तो मानसिक रूप से कितना भी आदमी दुखी हो, परेशान हो, अगर वो आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू कर देता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो आचार्य प्रशांत आज की डेट में इतनी बढ़िया चीज़ बता रहे हैं लोगों को, इतनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, वो इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता उनको सुनते हुए, और कुछ ही दिन में इंसान मानसिक रूप से प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो आचार्य प्रशांत को ज़रूर सबको सुनना चाहिए। जो युवा हैं
हैं उनको खासकर सुनना चाहिए, बुजुर्गों को भी सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनना चाहिए। और आचार्य प्रशांत की जो वाट पकुता है, जो उन्होंने वाणी है उनकी, और उनका ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अनोखा है। तो भारत देश के सबसे अनोखे और सबसे, ये कहिए कि सबसे अलग व्यक्ति हैं वो, एक अलग ही व्यक्तित्व है उनका, है ना। या फिर ये कहें कि उनके जुबान में इस समय खुद सरस्वती जी बैठी हुई हैं, और ऐसी बातें जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, जो जिनको लोग कठिन समझते हैं कि भैया बहुत कठिन बात है, बहुत ऐसी बात है कि हम समझ नहीं सकते उस चीज़ को इतनी सरल भाषा में और बहुत आसान तरीके से समझाते हैं लोगों को। तो उनका तरीका ही अलग है। एक बार जिसने भी आचार्य प्रशांत को नहीं सुना है तो सुनो उनको जाकर के, जिनको भी किसी प्रकार का दुख है जीवन में तो वो जाके सुनो एक बार, तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में मतलब कि जो दुख हम जिसको मान रहे थे वो दुख है ही नहीं, जिसको हम दुख मान के बैठे थे वो दुख है ही नहीं, है ना। तो एक बार आप लोग सुने आचार्य प्रशांत को जाकर के। ऐसे ही वो 3 साल के अंदर भारत के सबसे बड़े गुरु नहीं बन गए हैं, तो भारत देश में सबसे बड़े गुरु बन चुके हैं आचार्य प्रशांत। तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, लोगों ने उनको पसंद किया है, लोगों ने उनकी बातों को पसंद किया है, लोग उनको दिल से प्यार करते हैं। तो आचार्य प्रशांत जी को जो लोग भी प्यार करते हैं तो एक बार जो है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं कि आप आचार्य प्रशांत जी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने उनको सुना है तो आपकी बातें उनको कैसी लगती हैं ज़रूर हमें बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।